नमस्ते बच्चों। आप में से जो जो रिक्वेस्ट आपके बीच में से मेरे पास आई थी, मैंने लगभग सभी पूरी कर दी हैं। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे लिखा था कि पुनराभ्यास के तौर पर वो ब्लॉग के बारे में पुनः जानना चाहता है और एक प्रश्न भी भेजा है उसने। आइए मैं आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग को आप संचार माध्यम प्रविष्टि के विकल्प के रूप में भी लिख सकते हैं। ब्लॉग को चिट्ठा भी कहते हैं। ये नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, ताकि परीक्षा हॉल में किसी तरह का भ्रम या परेशानी पैदा ना हो। आइए हम ब्लॉग पर थोड़ा सा मैं उसका परिचय पुनः देती हूँ, ताकि जो नए बच्चे शामिल हुए हैं मेरे साथ वो भी इसका फायदा उठा सके। ब्लॉग को मैंने बताया कि उसको चिट्ठा भी कहते हैं। आजकल इंटरनेट के समय में ब्लॉग लेखन लगातार लोकप्रियता की ओर बढ़ रहा है। ब्लॉग के माध्यम से आप किसी भी विषय जैसे राजनीति, साहित्य, संस्कृति, खेल, संगीत पर अपने विचार लिख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ब्लॉग मिनटों में अनेक व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। आपके ब्लॉग को पढ़ने वाला एक बड़ा वर्ग होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि आपकी भाषा सुगठित, औपचारिक, प्रभावशाली, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो पाठकों पर अपना भरपूर प्रभाव छोड़ सके। आप किसी भी विषय से संबंधित जानकारी को, आपके अपने विचारों को, विश्लेषण अथवा विवेचना या समीक्षा को भी ब्लॉग के माध्यम से पाठकों के साथ साझा कर सकते हैं। ब्लॉग लिखते समय क्या बातें ध्यान देनी है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और इनको याद भी रखिएगा। सबसे पहले ब्लॉग का शीर्षक। शीर्षक हमेशा छोटा, प्रभावपूर्ण, पाठकों की जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा को उद्वेलित करने वाला, यानी कि बढ़ाने वाला होना चाहिए। शीर्षक पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि मुझे आपका ब्लॉग पूरा पढ़ना है। दूसरी बात आती है प्रस्तावना यानी प्रारंभ की। ब्लॉग का यह अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वाक्य कोई कथन, सूक्ति या अत्यंत प्रभावकारी प्रेरक वाक्य होना आवश्यक है। यह सवाल या प्रश्न के रूप में भी हो सकता है। किसी संक्षिप्त घटना, प्रेरक प्रसंग या कहानी के माध्यम से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत जितनी प्रभावकारी होगी, पाठकों में ब्लॉग पढ़ने की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ेगी और यह ब्लॉग के सफल होने का प्रमाण भी बनेगी। तीसरी चीज, आप ब्लॉग में औपचारिक भाषा का प्रयोग करें। भाषा व्याकरणिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी समृद्ध होनी चाहिए। चौथा मुख्य बात कि भाषा में संवादात्मकता बनाए रखें। इससे पाठक की रुचि कायम रहती है, अतः इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवा, ब्लॉग में सकारात्मक विचारों को प्रधानता दें। मेरे विचार से आप उसमें नकारात्मक विचार शामिल ना ही करें। शब्द सीमा का भी ध्यान रखा जाए। अनावश्यक विस्तार से बचें, क्योंकि प्रायः अनावश्यक विस्तार अरुचि उत्पन्न करता है। अगला बिंदु, विषय संबंधी जानकारी को आप छोटे छोटे उपविषयों में बांटकर पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्टता भी बढ़ती है। ये बहुत अनिवार्य है कि आप अपने विषय को उपविषयों में बांट लें। विषय वस्तु को का विस्तार करते समय मौलिक विचारों को प्रधानता दें। यही आपके ब्लॉग को औरों से अलग बनाएगा और आपकी यह पहचान पाठकों को अपने आपके ब्लॉग से सदैव जोड़े रखेगी। अगली बात जो ध्यान देने वाली बात है, वो विषय वस्तु के विस्तार के साथ आप अन्य सोर्स भी साइट कर सकते हैं। अपनी संबंधित कोई वेबसाइट या लिंक का भी जिक्र कर सकते हैं, उसे भी शामिल कर सकते हैं। और अंतिम बात कि ब्लॉग का अंत यदि आप प्रश्न के माध्यम से करेंगे, तो संभवतः ज्यादा से ज्यादा पाठक अपनी प्रतिक्रिया देंगे और बड़ी संख्या में पाठकों का जुड़ाव आपके साथ बना रहेगा। लेकिन प्रश्न के माध्यम से अगर आप अंत करना चाह रहे हैं, तो विषय की मांग का आप अवश्य ध्यान रखेंगे।
ये कुछ बातें हैं जो आप ब्लॉग लिखते समय ध्यान रखेंगे। और आइए, ये जो उस बच्चे ने प्रश्न भेजा है मैं आपके साथ साझा करती हूँ। प्रदूषण की समस्या आज विकराल रूप धारण कर चुकी है। सामान्य रूप से यह माना जाने लगा है कि इस समस्या का समाधान असंभव है। अपने विचार व्यक्त करते हुए नीचे दिए गए प्रारूपों में से सटीक प्रारूप का चयन कर लेखन कार्य कीजिए। और इस प्रश्न के साथ ईमेल, साक्षात्कार और ब्लॉग 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आप ब्लॉग का चुनाव करके इस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग का चुनाव सटीक चुनाव होगा। शब्द सीमा जैसा आप जानते हैं एचएल और एसएल के लिए अलग-अलग है। आप अपने हिसाब से शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें। आप जिस भी वर्ग में हो, एसएल या एचएल। ब्लॉग लेखन में हमने सबसे ऊपर दिनांक डाल दी 3 जनवरी 2024। विषय है प्रदूषण का अंत संभव। देखिए, विषय ऐसा होना चाहिए छोटा सा जिसको पढ़ के पाठक की रुचि बने, तो हमने विषय दे दिया प्रदूषण का अंत संभव। अब हमने अपनी विषय वस्तु यहां से प्रारंभ की है। सुरसा समान महाकाल बन सर्वनाश करने को तत्पर। प्रदूषण की समस्या विकराल रूप अवश्य धारण कर चुकी है, परंतु प्रदूषण को रोकना संभव ही नहीं है। यह विचार मेरे मन मस्तिष्क को एक गहरा आघात पहुंचाता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में असंभव शब्द तो कब का महाप्रयाण कर चुका है। यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। यदि हम एकजुट होकर वैश्विक स्तर पर संसाधनों और नियमों को निष्ठापूर्वक अपनाने का प्रयत्न करें, तो आने वाली नई पीढ़ी को एक स्वस्थ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार विरासत के रूप में सौंप सकेंगे। कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज प्रदूषण को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता ही नहीं, परम आवश्यकता है। और इस आवश्यकता के अनुरूप हमारे वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसे उपाय, साधन सामग्री और तकनीकी की खोज निकाली है जो इस दिशा में कारगर साबित हो रही है। आज हमने इस नई सोच का कार्यान्वयन प्रारंभ भी कर दिया है, जैसे सीसा रहित पेट्रोल वाले वाहनों का चलन, सल्फर की नियंत्रित मात्रा वाले पेट्रोल का वाहनों में उपयोग आदि। सौर ऊर्जा पर आधारित मशीनों का अधिकतम उपयोग, बैटरी चालित वाहनों और मशीनों को काम में लेना, प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध, सामूहिक यज्ञ हवन करके प्रदूषण को शुद्ध करना, अपने चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाना आदि। दरअसल परेशानी यह है कि हम आप में से कितने लोग इन उपायों में से कितने उपायों का पालन कर रहे हैं। क्या आपके घर में प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं आता? क्या आपकी गाड़ी कम सल्फर की मात्रा वाले पेट्रोल से चलती है? हम सब क्यों सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग नहीं करते? आजकल लोगों को घर में पूजा के दिए जलाने का समय तक नहीं है, तो यज्ञ हवन की बात भी कौन करे? वृक्षारोपण अभियान तो न जाने कितनी बार प्रारंभ हुए, परंतु अब तक आपने कितने वृक्षों को काटे जाने से रोका? कितने वृक्ष रोपित किए? हम सिर्फ बातें करते हैं, कार्य नहीं। इसीलिए प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कल कारखाने, वाहनों का उपयोग, उर्वरक, रासायनिक खाद, अंतरिक्ष विज्ञान की प्रगति ने अब प्रदूषण को समाप्त करना असंभव सा बना दिया है। क्या हम प्रदूषण के खातिर वैज्ञानिक प्रगति को ताक पर रख दें? समस्या का हल वापस लौटने में नहीं, युक्ति संगत उपायों को अपनाने में है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब प्रदूषण को समाप्त करने की जंग में एकजुट होकर लड़ें और इस भयावह समस्या को समाप्त करने का संकल्प लें, ताकि आने वाली पीढ़ी के मानवीय अधिकारों की रक्षा कर सकें और उन्हें विरासत में दे सकें एक सुंदर व स्वस्थ पर्यावरण वाली धरती। यह तभी संभव होगा जब हम सभी अपनी दूरदृष्टि, पक्के इरादों और निष्ठापूर्ण संकल्प का परिचय देंगे। आइए असंभव को संभव कर दिखाएं। है अगर बल बुद्धि साहस, तो लक्ष्य चूमेगा कदम। हौसला रख हे मनुज तू, जीत कर ही लेना दम। आप मेरे विचारों के कार्यान्वयन के पक्ष में हो तो अपनी सहमति अवश्य प्रेषित करें, मुझे इंतजार रहेगा।
आपका अपना आवास। यहाँ पर ब्लॉग हमारा खत्म हुआ। खत्म इस तरह से करने का प्रयास करें कि पाठक आपके साथ लगातार जुड़े रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ब्लॉग के इस उदाहरण के साथ आपकी जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई होगी और अब आप आराम से एक अच्छा ब्लॉग लिख पाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बच्चों, आप परीक्षा में अपने आप को पूरी तरह से तनाव मुक्त रखें, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें और सर्वप्रथम योजना बनाएं, उसके बाद अपनी योजना के हिसाब से बिंदुओं को विस्तार दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्ते।